नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी बात हम एड्स की करते हैं तो अगर हमें किसी पता चलता है कि सामने वाले किसी इंसान को एड्स हो रखा है तो हम लोग उनके घर जाने से कतराते हैं, उनके साथ उठने बैठने खाने या हैंडशेक करने से भी कई बार डरते हैं कि सामने वाले को अगर एड्स है तो हमें भी ना हो जाए। और कई बार लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को घर में एड्स हो गया या फिर किसी को भी है तो वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में किसी को छूने से, खाने से या साथ उठने-बैठने से किसी को एड्स हो सकता है? नहीं, आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिज़िशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जब भी हम देखते हैं किसी को पता चलता है कि सामने वाले इंसान को एड्स है, तो लोग उसके साथ उठना-बैठना, खाना छोड़ देते हैं, उसके घर जाना छोड़ देते हैं कि कहीं हम लोग खाएँगे तो हमें ना हो जाए। और साथ ही एक ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि अब किसी को एड्स हो गया तो वो साल भर से ज़्यादा इंसान जी नहीं पाएगा। इन दोनों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, आज के दिन में इतनी अच्छी-अच्छी इंटरवेंशन उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई, जो बहुत सारे केसेस को लेते हुए, दवाइयों के इंटरवेंशंस को लेते हुए देखी गई। तो ये पता चला कि 20 साल के नौजवान को यदि आज के दिन में एचआईवी एड्स होता है, तो 50 साल और 70 से 80 साल नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है, बशर्ते वो दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। तो वो पूरी तरह से सामान्य जीवन यापन कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी आई कि अगर आपकी वायरल लोड, वायरस की संख्या 1 ml ब्लड में जितनी रहती है, वो दवाइयों के इतनी अच्छी-अच्छी दवाइयाँ इसकी आई हैं कि वायरल लोड सप्रेस्ड हो जाता है, अनडिटेक्टेबल हो जाता है। और जब वो अनडिटेक्टेबल हो जाता है वायरल लोड, आपके शरीर के अंदर जब वायरस की गिनती होती है तो वो लिखता है टारगेट नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि वायरस की संख्या एकदम ज़ीरो पर आ चुकी है आपके शरीर के अंदर। और वो जब अनडिटेक्टेबल हो जाता है तो वो अनट्रांसमिसिबल भी हो जाता है, वो किसी को ट्रांसमिट भी नहीं कर पाता है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसे डिक्लेयर किया कि यू इज इक्वल टू यू, अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिसिबल, मतलब कि अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आपके द्वारा दूसरे को अब ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी सर्जरी करनी भी बहुत सेफ होती है, क्योंकि वो अगर आपका अनडिटेक्टेबल वायरल लोड है दवाइयों के बाद, तो आपके सर्जरी करने से भी किसी को होने की संभावनाएँ नहीं रहती हैं। हुँ। तो इसलिए आज के दिन में जो दवाइयाँ हैं, उससे नॉर्मल लाइफ स्पैन है। और ये भी देखा गया है कि जो पति-पत्नी एचआईवी से संक्रमित हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, उससे बच्चे को होने की संभावनाएँ ज़ीरो हो जाती हैं। तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों को एचआईवी होते हुए भी बच्चा एचआईवी फ्री हो सकता है। और एचआईवी फ्री जब होता है तो ये भी देखा गया कि जब वो पेट में पल रहा है बच्चा, अगर माँ दवाइयों का सेवन कर रही है, तो बच्चा डिलीवरी के बाद उसके फिज़िकल मेंटल कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं आती है, और वो बच्चा भी फर्स्ट कर रहा है क्लास में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो स्पोर्ट्स में और क्लास में फर्स्ट कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स को एचआईवी है और बच्चे को एचआईवी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स एचआईवी की दवाइयाँ खा रहे थे जब वो माँ गर्भवती थी तब। तो बच्चे में नहीं हुआ और बच्चे क्लास में एक्सेल भी कर रहा है। इसलिए फिज़िकल और मेंटल कैपेसिटी में भी बच्चों के कोई अंतर नहीं आती है, यदि उसके पेरेंट्स एचआईवी से संक्रमित हैं फिर भी। जी। और साथ ही सर आपने बताया कि कैसे बच्चों और पेरेंट्स में भी ऐसे दिक्कतें नहीं आती है। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी, अगर लाइफ स्पैन के बारे में अगर हम बात करें तो आपने बताया कि कैसे ये लोग कितने दिन तक जीते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अगर उनके घर में अब किसी को हो गया है तो अभी ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, बहुत जल्दी चले जाएँगे। लेकिन हमने वहीं पे अपने आपसे ही हमने कई बार ऐसी स्टोरी सुनी है कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल तक वो जी रहे हैं और अभी भी दवाइयों पे जी रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, आज के दिन में जब से दवाइयाँ आई हैं, 1995 में प्रोटीज़ इन्हिबिटर आया, सबसे पहली दवाई 1987 में आई जाडुवुडी। उसके बाद से आज के दिन में उस कोहोर्ट के भी लोग अभी तक जी रहे हैं, जो 95, 96, 97 में संक्रमित हुए थे। दवाइयों के सेवन कर रहे हैं, चिकित्सीय इलाज में हैं, अपने सारे अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और आज भी वो अच्छे कर रहे हैं। तो हुँ। विगत 30-35 सालों से भी दवाई लेकर के अच्छे से लोग रह रहे हैं। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जी, बहुत जानकारी देने धन्यवाद। की। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।